हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है ये उन सभी के लिए है जिनके पास समय कम है या वो कहीं जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड इसलिए है उन लोगों के लिए क्योंकि हम इसमें बताएंगे कम समय में आप मैक्सिमम कैसे कवर कर सकते हैं। प्लस जिनके पास समय कम है कि और भी एग्ज़ाम में वो लगे हुए हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। हर स्टूडेंट इसको फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं सबसे पहले आपको मेन चीज़ें बताऊंगा जो आपको कवर करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो वीडियो का मेन जिस्ट है उसमें ये है कि आपके पास देखिए जो भी बच्चों के पास कम समय होता है जहाँ कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो हार्डली 4 to 5 आवर डेली में निकाल सकते हैं मैक्सिमम, कि आपके पास दिन के 4 घंटे ही निकाल सकते हैं और बाकी ज़्यादा समय आप वीकेंड में निकाल सकते हैं मान लीजिए, है ना। तो मैं यही मान के चलूँगा कि आपके पास पूरे हफ्ते में 4 से 5 ही घंटे हैं, ठीक। लेकिन दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, 2 जुलाई को अगर पेपर है, ठीक है, वो तो है ही है, तो कम से कम अब आपको पेपर से पहले 1 वीक की ऑफ लेना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप पढ़ते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको उस कहते हैं ना माइंडसेट में आने के लिए आपको ऑफ लेना पड़ेगा। आप वो ऑफ आप कैसे लेते हैं ये आप सोचिए, है ना। कई तरीके होते हैं ऑफ लेने के, अपने जो भी जिस भी जॉब में आप वहाँ लीजिए, क्योंकि अगर आप पेपर से 1 हफ्ते पहले पूरी तरह से दिन के 12 घंटे इसमें नहीं देंगे तब आप जो भी प्रिपरेशन अभी तक करते आ रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम हमारा लगा है, मान लीजिए आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते पहले पूरी तरह आपको उस एग्ज़ाम में डेडिकेशन देना पड़ेगा ताकि आपके माइंड सेट में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि अभी एग्ज़ाम में सिर्फ 120 मिनट हैं, 120 क्वेश्चन हैं, ओवलिंग भरने हैं और वो एमसीक्यू पेपर में किस तरह से एमसीक्यू अटैम्प्ट करना है, पहले हमें क्या अटैम्प्ट करना है, बाद में हमें क्या अटैम्प्ट करना है, प्लस हमको कैसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना वो कैसे टिक लगाने हैं। तो ये आप तभी अपने आप से समझ पाओगे, अपने वीक और कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पार्ट को अलग कर पाओगे जब आप पूरी तरह से इस पर दोगे। और वो चीज़ कब होती है, वो लास्ट के 1 वीक में ही होती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों लास्ट के 1 वीक ऑफ लेना, ठीक। तो अब आप समझे कि जो हम स्ट्रेटजी और तैयारी लेके चलेंगे ये पूरी डेली की डेली 4 से 5 घंटे की आपको करनी है। पेपर से पहले 1 वीक लेना है, ये बात क्लियर कर लीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, ताकि आप उस कहते हैं ना माइंडसेट में आ सकें, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि अगर आपके पास दिन के 4 से 5 घंटे बच रहे हैं, ठीक, तो 4 से 5 घंटे बचने में आपको क्या चीज़ ऐसी पढ़ो जो मैक्सिमम कवर करे आपकी तैयारी को लेकर। तो देखिए दोस्तों है क्या कि इसमें 2 पार्ट हैं जो सबसे पहले अलग करने रहेंगे। एक वो पार्ट जो जिसमें आपको कहते हैं ना कि लगभग जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं लेकिन इतना समय नहीं देना है, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट है, कंप्यूटर है, ठीक। ये जो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक को बिल्कुल कहते हैं ना कम से कम समय में ही रखना है, प्रयास यही करना है। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। मैथ एंड रीजनिंग में जो मैंने लिस्ट दी है 20 चैप्टर्स हैं लगभग, आप वो देख लो उनमें से किस चैप्टर के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं। तो वो अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर वो चैप्टर देख लो, वीडियो देख लो उसकी, ठीक। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच में उसका प्रैक्टिस कराई गई, वहाँ से प्रैक्टिस देख लो, ठीक। समझ गए। बिल्कुल भी मत घबराओ, अभी मैंने 20 फुल मॉक डाले हैं, जो 15 फुल मॉक हैं वो बिल्कुल ही कहते हैं ना जून में डालेंगे ताकि आप लेटेस्ट उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। समझ रहे बात को। कहने का मतलब ये है कि आप अभी उसमें उतना समय मत दो जितना ज़रूरी अभी नहीं है। क्यों, मैथ रीजनिंग में आप वो देख लो जो आपको नहीं आ रहा है तो आपने वो चैप्टर देख लिया, बाकी आप देख लो कि आपसे सवाल हो रहा है कि नहीं, ठीक। दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश में जो वोकैब वाला पार्ट है मैंने पीडीएफ दी हुई है पूरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, उसको निकाल लो, उसको पढ़ते ज़रूर हो डेली डेली। इसलिए पढ़ते रहो क्योंकि वोकेबलरी वाला जो पार्ट है ना, यही वोकेबलरी वाला पार्ट कहते हैं ना लगभग 10 क्वेश्चन हर हाल में, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो वोकेब तो गलत नहीं करनी है, इसीलिए आपको वोकेबलरी वाला पार्ट उसको पढ़ते जाओ, डेली डेली पढ़ो थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन के 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल के उसको फेर लो। वोकेबलरी रटी नहीं जाती है। वोकेबलरी का क्या है, कई बार जब आप फेरोगे ना, मान लो एक बार पढ़ना फिर माइंड में बैठ जाएगी, कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। अगर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑप्शन आएंगे ना, उन ऑप्शन में आपको पता होगा ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका था, समझ रहे हैं। तो इसी तरह वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इंग्लिश वोकैब का काम करना है। ग्रामर में आपसे बताऊंगा दोस्तों, तो ग्रामर आपको वीक में कोई 2 टॉपिक ख़त्म करने हैं बस। आपके पास पता है, आपको हफ्ते में हम बता रहे हैं पूरे हफ्ते हम 4 घंटे का शेड्यूल लेके चलें, 4 से 5 घंटे का। तो आप समझ गए, मैथ रीजनिंग में आपने वो छाट लिया, जो नहीं आता उसको लगा लेना बस, ठीक।
बाकी फुल मॉक में प्रैक्टिस करना, उसमें हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश में वोकैब आपको डेली पढ़नी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहना, जैसे करंट पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहना। ठीक, ग्रामर वाले पार्ट में आपको कहते हैं ना वीक के 2 टॉपिक बना लेना कि भैया इस वीक में हमको ये खत्म कर लेना, एडजेक्टिव या नाउन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव, कोई एक कहते हैं ना लगभग 2 खत्म कर लो। एक कोई टॉपिक उठा लो और 2 लगभग खत्म कर लो। बेसिक समझ लेना कि हाँ उसके रूल समझ में आ रहे हैं, वो कर पा रहे हो बस। ठीक, ओके। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की लेटेस्ट क्लासेस बढ़िया पढ़ी हैं। जिसको नहीं समझ में आता वो क्लासेस को स्पीड फॉरवर्ड जैसे करके पढ़ना है पढ़ ले। बाकायदा हमने पूरी बुकलेट दे रखी है, सफिशिएंट है। आप चाहोगे तो वो बुकलेट लगभग आपकी कहते हैं ना 4 घंटे भी पढ़ोगे, एक दिन भी पढ़ लोगे सैटरडे या संडे को, तो वो हो जाएगी। ज़्यादा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत टफ पड़े, क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं लगभग कंप्यूटर से अवेयर हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा लगभग लास्ट ईयर कंप्यूटर से 9 क्वेश्चन आए थे, उसके पहले 5 क्वेश्चन आए थे। तो उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, आपको पढ़ना उसको है पूरा अच्छे से, ताकि एक बार रिवाइज कर लो, चाहे बुकलेट रिवाइज कर लो, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लो पूरा अच्छे से। ठीक, जो लेटेस्ट क्लास पढ़ी है वो वाली। ठीक है, जो बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश वाली है मैं नहीं, वो भी शॉर्ट में जिसको देखना वो देख सकता है। ठीक, अब बात करते हैं करंट की। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्या सीन है, मैंने आपको बताया था जून 22 से लेके अप्रैल 22 या मई 22 तक आपको करना रहेगा। ठीक, तो हमने जो करंट की जो क्लासेस अब मिलेंगी आपको, जिसमें हमने करंट के एमसीक्यू पूरे जो तैयार हुए हैं, ठीक है, प्लस हम मंथली करंट अफेयर्स तो आपको दे ही रहे हैं। आप जून 22 से लेके अप्रैल तक पढ़ लेना बस। ठीक, आपको जो हम एमसीक्यू को बैच दे देंगे प्लस उसमें जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी वो मई 22 से है। ठीक है, मई 22 से लेके पूरी की पूरी अप्रैल 23 तक की पूरी पूरी क्लासेस होंगी, वो इसी महीने में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे लगभग आपका करंट का पार्ट कवर हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो हम मंथली करंट अफेयर्स भी देते हैं ना, वो लगभग 40 ही पेज की तो है। तो आपको करना क्या है कि आपको लगभग मई या जून, जो आपको ठीक लगे, मैं तो यही कहूँगा कि आप मई से ही पढ़ लो, और नहीं होता है तो जून से पढ़ लो। पढ़ो आप पहले पीछे से शुरू करो यहाँ से। ठीक है, अभी जैसे अब मार्च की पढ़ गई, अप्रैल की भी मिल जाएगी, तो अप्रैल तक ही सफिशिएंट है। अप्रैल तक ही आप करना, अप्रैल से लेके पीछे मई तक या जून तक, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ से आप पीछे से पढ़ते हैं ना। 40-40 पेज है, एक बार रिवाइज करें ना, बाद में एमसीक्यू वाला जो बैच है उसमें पूरे करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, प्लस उसमें एमसीक्यू सॉल्व पूरे पूरे करवाए जाएंगे, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि आपका एक बड़ा पार्ट जो कम समय में निपट सकता है। ठीक, समझ गए, और इससे लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएस और स्पेशल पार्ट लेबर और अकाउंट्स की। तो अगर हम बात करें दोस्तों लेबर लॉ और अकाउंट्स की, तो लेबर लॉ और अकाउंट्स में दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि एकदम से एमसीक्यू मत जाइएगा। वो इसलिए मत जाइएगा क्योंकि इसका जो जिस्ट है ना, वो आपको थ्योरी में ही समझ में आएगा, है ना। जैसे अकाउंट्स है, जो भी अकाउंट्स के बैकग्राउंड है उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर अकाउंट्स के बैकग्राउंड है तो जो मैंने बुकलेट दी है या जो भी क्लासेस में टॉपिक दिए वो देख लो, आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, क्लियर है तो ठीक है। और जो अकाउंट्स के बैकग्राउंड जिनका नहीं है वो क्लासेस को ज़रूर समझे, चाहे वो स्पीड फॉरवर्ड करके समझे, क्योंकि आप कहते हैं ना सिर्फ अगर डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाओगे तो आप गलती कर दोगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो लेबर लॉ और अकाउंट्स है ना, वो पूरी की पूरी क्लास लेक्चर और मटेरियल से समझने वाली ही चीज़ है। उसको आप डायरेक्ट कहते हैं ना करंट या कहते हैं ना उस तरह के टॉपिक नहीं कि आपने सीधे थ्योरी से उठाया और एमसीक्यू से पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो आप अकाउंट्स की क्लासेस को अच्छे से फॉरवर्ड करके या टॉपिक मेन करके कवर कर लो। तो आप टारगेट ये रखो दोस्तों कि अगर आपका समय कम है तो आप अल्टरनेट बेस पे या डेली, मतलब पूरे 7 दिन में लेबर लॉ अकाउंट्स की कोई एक क्लास जरूर रखो। समझ रहे बात को, कहने का मतलब जो आप समय दे रहे हैं डेली, कम से कम लेबर लॉ अकाउंट्स को 1 घंटा दीजिए, ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो इससे ही आपका कहते हैं ना जो मेन पार्ट है वो कवर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें लगभग मिनिमम गिरी हालत में 30 क्वेश्चन तो लेबर लॉ अकाउंट्स और लगभग कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर इससे आएंगे। तो आपको कम से कम अगर ये कवर करना है ना, तो आपको ये मान के चलो कि लेबर लॉ अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ने पड़ेगी। और जो लेक्चर है ना इसके, ये लेक्चर चाहे कैसे भी पढ़ें आप, जैसे लेबर लॉ की बात करें हम, तो लेबर लॉ में अभी जैसे हमने मटेरियल डाला हुआ है पूरा है, तो आपको जो नहीं समझ आता क्लासेस से देख लो, बाकी आप मटेरियल अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अभी इसमें 2-4 चीज़ें और ऐड करेंगे, है ना, वो लगभग आपको इस मंथ के एंड पे पूरा ऐड कर दिया जाएगा। तो लेकिन प्रयास आपको ये करना है कि अकाउंट्स को लगभग आप वीडियो से ही समझो। ठीक, लेबर लॉ को आप बुकलेट पढ़ सकते हो, लेकिन जो लॉ आपको नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करके आप फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार समझ लीजिए। क्योंकि एक बार आप लेक्चर समझ लेंगे ना, तो फिर आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये स्पेशल पार्ट है।
क्वेश्चन कैसे भी अगर घुमा के आएगा ना, तो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे जो एक्ट होते हैं, चीज़ें होते हैं ना, तो वो अपने कॉमन सेंस पे होते हैं कि पता है कि भैया ये नहीं होना चाहिए, नियम बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, जो भी नियम बनाते हैं लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं कि हाँ ऐसा है। दोस्तों हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ में आपको पता है कि 4 टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें लगभग आपकी मॉडर्न इंडिया है, ठीक। अगर हम पीएफसी सिलेबस की बात करें तो हेरिटेज एंड कल्चर है, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनरल साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। जो मेन टर्म है उनको इसी सब्जेक्ट को इसी नाम से ही बुलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको लेके क्या चलना है। तो मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, जो सबसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से पूछ लिए गए थे। तो ऐसे ही लगभग यूपीएससी कभी ना कभी कोई ना कोई टॉपिक को उठाता है, गिराता है ऐसे। तो ये तो है कि साइंस तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। जैसे अब केमिस्ट्री ज़्यादा आ गई, इस बार फिजिक्स ज़्यादा आ जाए या बायोलॉजी ज़्यादा आ जाए, है ना। क्योंकि मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री कम ही रहता है, लेकिन केमिस्ट्री लास्ट टाइम आ चुकी है। तो ये है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई 2 जीएस के सब्जेक्ट को लीजिए। जैसे अगर आप करना चाहते हैं अभी, तो जैसे हमने वीकली शेड्यूल में हमने आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दी थी, ठीक। तो जिन लोगों की पॉलिटी इकोनॉमिक्स होगी बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन जो कोई आज से शुरू करना चाहता है तो मैं उससे ये कहूँगा कि आप पॉलिटी को ले लो और साइंस को ले लो, ठीक। पॉलिटी और साइंस ले लो। और इकोनॉमिक्स में दोस्तों ऐसा है कि लगभग आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, बाकी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो उससे वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। समझिए बात को, क्योंकि सर ने इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी का चैप्टर कराया हुआ है, ठीक है। सारी टर्म्स पढ़ाएं, आप वो टर्म्स अच्छे समझ लो, करंट अफेयर्स कर लो, तो इकोनॉमिक्स लगभग लगभग आपकी 80% कवर हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो ट्रेंड होता है वो लगभग बेसिक टर्मिनोलॉजी प्लस वो आपसे करंट से जोड़ के पूछ लेता है, ठीक है। तो वो लगभग इकोनॉमिक्स वहाँ से हो सकती है। पॉलिटी में दोस्तों क्या है कि बहुत से लोगों की जैसे क्वेरी होती है कि आर्टिकल नहीं याद हो रहे हैं, फैक्ट नहीं याद हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा याद नहीं होगा ऐसे, कहीं ना कहीं आपको उसको मन में बैठाना पड़ेगा। और बैठती कैसी चीज़ है, मल्टीपल रिवीजन से, ठीक है। और कोई ना कोई मेन आर्टिकल तो आपको रटने ही पड़ेंगे, मतलब समझने ही पड़ेंगे, चाहे उसको कैसे भी मन में बैठाइए, चाहे वो उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे और वो पूछेगा भी, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों साइंस वाला टॉपिक है, तो साइंस और पॉलिटी 2 आप लेके चलो, ठीक है, वो इस तरह से ही चलेगी। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दी, बेसिक टर्मिनोलॉजी और करंट को आप लेके चल सकते हो, तो लगभग क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद जब आपको समय बचे, है ना, तब आप मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर में जाइएगा, ठीक है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, फैक्ट बेस्ड पेपर है ये, बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा इसमें फैक्ट ही है जो आपको रिवीजन करने हैं, क्योंकि जब समय कम होता है ना तो हम लोग थ्योरी में घुस जाते हैं, चीज़ों में घुस जाते हैं। नहीं, जहाँ जहाँ फैक्ट आपको मिल रहा है मन में कम से कम 2 से 3 बार उस चीज़ फैक्ट को दोहराइए। जब भी समय मिलता है कहीं फैक्ट नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल वनडे एग्ज़ाम है, और इस वनडे एग्ज़ाम को वही लोग क्रैक करेंगे जिनके फैक्ट टिप अच्छी पकड़ होगी, और जिनको पता होगा कि इतने सारे टॉपिक होने के बावजूद भी वो बिना किसी को छोड़े सबको पकड़ते हुए सबका ऊपर ही ऊपर नॉलेज रखेंगे प्लस फैक्ट मौजूद रखेंगे, उन्हीं का ही निकलेगा। तो आपको दोस्तों करना यही कि जो मटेरियल हम दे रहे हैं उससे आप फैक्ट को कई बार रिवीजन ज़रूर करिए, और जिस क्रम में मैंने बताया है जीएस को और जिस टॉपिक को, उसी क्रम से ही पढ़िए, ताकि क्वेश्चन आने के चांसेस उस टॉपिक से ज़्यादा हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो पर्याप्त है। अब जैसे पहली बार हम लोग ने एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया, वो इसीलिए किया है क्योंकि जो बच्चों से कमियां रह रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा था कि बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जो लास्ट मोमेंट में रुक गए। क्यों? क्योंकि उनके कई जगह क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। कभी कभी हमें क्या होता है ना, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमें उसका बेसिक ही फॉर्मूला नहीं पता होता है ना। तो बस इसी कमी को कम करने के लिए ही एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग हम लोग वो सारे क्वेश्चन जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वो सब हल कराए जा रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा जितने भी लोग स्टूडेंट हैं, जो पुराने भी हैं नए भी हैं, वो उस चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से आपको क्या होगा ना कि बहुत सी चीज़ें होती है ना, पता चला हमको सब कुछ आता है उसके बारे में, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि वो बनी कब थी, या उसका ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं ना स्थापना ही कब हुई, वही नहीं पता है। तो क्वेश्चन वो पूछ ऐसे ही लेता है। तो यूपीएससी है वो आप उठा के देखेंगे ना, तो उसका इस लेवल का पेपर जो ईपीएफओ का कराती है वो, उसमें लगभग 80 से 70% क्वेश्चन के है ना वो डायरेक्ट ही पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, अपने फैक्ट को मजबूत करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, जो मटेरियल हम दे रहे हैं पर्याप्त है, प्लस जो हम वीकली शेड्यूल आपको बता रहे हैं वो अलग से डाल लें, आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो वो फॉलो करिए, नहीं तो जो उसके पास समय कम है या आप जॉब करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, आप 4 से 5 घंटा भी अगर निकालते हैं तो लगभग आपको 2 जीएस के टॉपिक 1-1 घंटे उसको दीजिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश वाले पार्ट को 1 घंटा दीजिएगा, ठीक। और 1 घंटा आपका लेबर लॉ अकाउंट्स करेगा। अगर आप समय बढ़ा सकते हैं तो यहीं पर आप 2 घंटे कर लेते हैं, 4 की जगह 5, तो आप इसी को ही लेबर लॉ अकाउंट्स को कर लीजिए, क्योंकि यही आपको कहते हैं ना सिलेक्शन कराएगी
है ना। बाहर तो आपको कोई भी टॉपिक करा देंगे, लेकिन सिलेक्शन कराना आपके कहते हैं लेबर लॉ अकाउंट्स के हाथ में ही है, जो कि बहुत सी चीज़ें लोग कवर कर लेते हैं लेकिन गलती कर देते हैं स्पेशल पार्ट में। तो इस स्पेशल पार्ट को वैसे ही करिए जैसे मैंने बताया है, और एमसीक्यू वाले बैच में बाकायदा जैसी प्रैक्टिस कराई जाएगी वैसे ही आपको करनी है, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर आप एमसीक्यू बैच से जुड़ के पढ़ेंगे तो आपको कहते हैं ना तैयारी में कोई कमी रह ही नहीं जाएगी। तो जैसा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच में करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, तो करंट अफेयर्स भी पूरी कवर हो जाएगी, और प्लस उसकी पीडीएफ भी आपको डाल दी गई, जैसे मंथ की अलग पड़ती है लेकिन एमसीक्यू वाली एक अलग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिए, आगे जो भी स्ट्रेटजी मिलेगी उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, फिर जो भी प्रॉब्लम होती है हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।